तो लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors a vector and b vector is a vector denoted as a vector cross b vector and is defined as a vector cross b vector is equal to a vector का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता था, इसमें साइन थीटा आता है। ठीक है, तो इनटू साइन थीटा, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर आएगा जो इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, तो साथ में आएगा एन कैप। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक, एंड एन कैप is the resultant directions unit vector, ठीक है, which is perpendicular to both, और वो डायरेक्शन है कौन सी? ठीक है, रिजल्टेंट डायरेक्शन दोनों की है कौन सी? अब ये जो डायरेक्शन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, and it follows, ठीक है, it follows right hand thumb rule। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बोलो या राइट हैंड सिस्टम बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है, मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, अब क्या चीज हुई कि ये थीटा एंगल है, अब मैं कर रहा हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इन दोनों का जो यूनिट वेक्टर आएगा, जो एन कैप होगा इन दोनों का, ये वाला चीज, वो क्या होगा? ठीक है, वो होगा पहली बात तो ए वेक्टर बी वेक्टर का जो प्लेन है, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला होगा, दो ही है, दो ही वेक्टर पॉसिबल है, राइट? या तो एक ऊपर वाला वेक्टर पॉसिबल है, राइट, या तो एक नीचे वाला वेक्टर पॉसिबल है। इन दोनों के अलावा देयर इज नो अदर वेक्टर विच इज पॉसिबल। ठीक है, इन दोनों के अलावा देयर इज नो अदर वेक्टर विच इज पॉसिबल। तो या तो ऊपर वाला भाई या तो नीचे वाला। अब देखो, राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या होता है? ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये होता है कि अपना हाथ जो है ओपन करके, ठीक, ए वेक्टर के ऊपर रखो, ए वेक्टर के ऊपर। तो इस तरीके, अगर ये ए वेक्टर ऐसा है तो इस तरीके से थंब ऊपर, ये उंगलियां इस तरीके से, राइट। अब ये जो राइट हैंड रखना है, ठीक है, राइट हैंड रखना है। अब एक्चुअली में ये सबसे पहले रखना होता है हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले डिफाइंड होता है। ठीक है, अब अपनी उंगलियों को बंद करना है, जैसे मुट्ठी बंद कर रहे हैं थम्स अप वाली। ठीक है, थम्स अप करना है, थम्स अप मतलब अंगूठा ऊपर ही रहेगा, राइट, उंगलियों को फोल्ड करोगे। और फोल्ड करने का तरीका क्या होगा? बी की तरफ ऐसे। ठीक है, तो उंगलियां जब फोल्ड करोगे तो जब मुट्ठी बंद हो जाएगी, राइट, तो इस तरीके से बंद होगी कि पहले इधर पॉइंटेड था खुला हुआ हाथ, फिर जब बंद की तो इस तरीके से बंद हुई, राइट। तो जो अंगूठा जिस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा वो तुम्हारा ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर होगा। तो यानी कि वो अब इस केस में आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर की तरफ, ऊपर वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, हाँ जी, तो पिक को ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमें करना है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसने क्या किया, सबसे पहले रोटेशन देखो जरा उंगलियों की क्या है, इस तरीके से, और थंब जिस तरीके डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो डायरेक्शन हमारी ए क्रॉस बी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हैंड को ओपन करना है इस डायरेक्शन में,
ठीक है, फिर उंगलियों को उस डायरेक्शन में रोटेट करना है, राइट, रोटेट करके हमें ये थम्स अप करना है, तो जो जिस डायरेक्शन में थम्स अप होगा वो डायरेक्शन हमारी जाएगी ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये चीज हमारी जाती है। आ जाओ वापस। इसका मतलब ये है कि इसी के अंदर अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा, राइट, अब बी की तरफ अगर मैं देखूंगा तो बी की तरफ मेरा हाथ जाएगा इस तरीके से, राइट। अब अगर इस तरीके से जाएगा, अब देखो मेरे को जाना है बी क्रॉस ए करना है, तो यहाँ पे बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होती है, वो एक्चुअली में ये वाला एंगल रोटेट करके ए की तरफ आते हैं अंगूठे मतलब मुट्ठी बंद करने के लिए। अब ये नहीं करना है, दोनों में से जो छोटा एंगल होता है ना वो हमें करना होता है। तो अब इस तरीके से तो कर नहीं पाएंगे, तो एक्चुअली में क्या होगा जब मैं इस केस में, ठीक है, क्या चीज होगी ध्यान से देखो कि जब मैं बी क्रॉस ए करने की कोशिश करूंगा, बी इज हियर एंड ए इज हियर, ठीक है, अब मैं बी क्रॉस ए करने की कोशिश करूंगा तो मैं उल्टा हाथ करूंगा, मतलब थम्स डाउन होगा। अब ऐसे होगा, ठीक है, उल्टा हाथ होगा, होगा राइट हैंड, लेकिन थम नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब जब मैं मुट्ठी बंद करूंगा तो उल्टी मुट्ठी बंद करूंगा ए की तरफ ऐसे, अब ऐसे ए की तरफ बंद करूंगा, तो नीचे वाली डायरेक्शन जो होगी ये बी क्रॉस ए आएगा, तो नीचे वाली डायरेक्शन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर देगा मेरे को। ठीक है, ऊपर वाला देगा ए क्रॉस बी और नीचे वाला देगा बी क्रॉस ए। ठीक है, ऊपर देगा ए क्रॉस बी, नीचे देगा बी क्रॉस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोबारा, मान लो इस तरीके से एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन का मतलब एक वेक्टर मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये एंगल थीटा। अब यहां पर अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा, राइट, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरे को क्या देगा, एक ऐसा वेक्टर जो कि इन दोनों के पहली बात तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि वो वेक्टर अगर मान लो ये एंगल 90 डिग्री है तो यानी कि वो वेक्टर इस प्लेन में लाई करेगा पहली बात तो, राइट, जो ए क्रॉस बी आएगा वो पहली बात तो इस प्लेन में लाई करेगा, राइट। अब या तो वो इस तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, या तो इस तरफ होगा। अब देखो क्या किया हमने, इस तरीके से थंब इस तरफ गया, राइट, ए की तरफ हमने किया, ये तुम्हें हाथ खड़ा करके ऐसे प्रॉपर्ली करके देखना पड़ेगा। फिर हम बी की तरफ मुट्ठी बंद करेंगे, तो बी की तरफ मुट्ठी बंद करके थंब इस तरफ जा रहा है, तो अगर थंब इस तरफ जा रहा है तो यानी कि ये वाली जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये हमारी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को पॉइंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से जो उल्टी वाली डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी तुम्हारी, पीछे की तरफ जो जा रही है, राइट, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी तुम्हारी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हाँ जी, डायरेक्शन में निकालने में किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हूँ, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हिमांशु देख भाई, अगर ये 3D है अपना, ठीक, अगर ये 3D है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, अब इसके अंदर दो वेक्टर्स को अज्यूम कर, कौन से दो वेक्टर्स, एक है ये वाला वेक्टर, ठीक है, एक है ये वाला वेक्टर, ठीक, तो अब इन दोनों का क्रॉस करना है, ये यदि ए वेक्टर ले ले, ये बी वेक्टर ले ले, अब मेरे को करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर हाथ रख के इस तरफ हाथ पॉइंट करूंगा, इस तरफ हाथ कैसे पॉइंट आएगा, ऐसे, ये थंब, ठीक है, ये इस तरीके से प्रॉपर हाथ आ गया। ठीक है, अब बी की तरफ जो ये वाला एंगल है जिस वेक्टर के साथ क्रॉस हो रहा है उसकी तरफ हम अंगूठे अपना उंगलियों को बंद करेंगे, यानी कि मुट्ठी बंद करेंगे। तो मुट्ठी बंद करने के बाद, राइट, थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा वो डायरेक्शन बाई मेरे को देगा ए क्रॉस बी, तो ये वेक्टर आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की ये डायरेक्शन देगा, यानी कि इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। बात समझे? ठीक है, यस सर। और जो यस सर। नीचे की डायरेक्शन होगी वो उल्टी हो जाएगी, वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज मैंने समझाई अभी। ठीक है, चलो अब देखो जरा आगे, आगे क्या बोल रहा है ये। ठीक है, यहीं से हमें ये चीज क्लियर होती है कि डायरेक्शन ऑफ a vector cross b vector and b vector cross a vector is at 180 degree with each
अदर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये अगेन ए वेक्टर है, राइट, एंड ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या जाएगा ये, राइट, ये चला जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, एंड नीचे की तरफ आ जाएगा हमारा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं, अनलाइक वेक्टर्स होते हैं, तो यस ये एक दूसरे से 180 डिग्री की तरफ होते हैं, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट चीज कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये बन गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इनटू एन कैप। अब एन कैप का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो क्या बचेगा, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। नाउ इफ दिस इज जीरो, ठीक, नाउ इफ दिस इज जीरो, राइट, तो क्या चीज चली जाएगी, या तो ए वेक्टर का जीरो होगा मैग्नीट्यूड, या तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या तो साइन थीटा जीरो। इन तीनों में से एक चीज होगी, या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या तो साइन थीटा जीरो होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, नल वेक्टर, इसका नल वेक्टर, ठीक है, इसका थीटा इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री। इसका मतलब ये, यानी कि यार देखो, चाहे दो वेक्टर के बीच में एंगल जीरो हो, चाहे दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री पैरेलल तो रहेंगे, यानी कि कोलिनियर तो रहेंगे। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर वेक्टर्स नॉन नल हुए, नल वेक्टर नहीं है, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता, इन दैट केस ये भी नहीं हो सकता, तो यही होगा। तो यानी कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर एंड ए वेक्टर बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, इसका मतलब क्या है कि जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो हैं दे आर कोलिनियर और पैरेलल। अब अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब यह है कि ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज हमारी बनती है। तो कभी भी दो वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करना हो सॉरी या पैरेलल प्रूव करना हो, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो प्रूव कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जो आ रहा है वो एक जीरो वेक्टर आ रहा है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, वो दोनों के दोनों वेक्टर जो हैं वो कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। सर जो ऊपर आपने साइन के साथ एन लिखा था वो यूनिट वेक्टर था? यस, एन कैप तो यूनिट वेक्टर को होता है ना, यस सर। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? सर वो जीरो कहाँ से आया? कौन सा वाला? सर ये इज इक्वल टू जीरो। अरे नहीं, हमने बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा, ठीक है ना। तो उसकी कंडीशन निकाल रहे हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो इसका मतलब है या तो दोनों वेक्टर जीरो होंगे, दोनों में से एक वेक्टर जीरो होगा, या तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। बात समझा? यस सर। और सर आप नीचे वाला रिजल्ट बताना है क्या किया आपने तो रिजल्ट उसके हमने ये बाद? बोला कि अगर ये चीज जीरो नहीं है, दोनों में यस सर। जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, साइन थीटा साइन थीटा। ठीक, यानी कि या तो वेक्टर पैरेलल रहेंगे या तो कोलिनियर। हाँ ठीक है सर। पक्का? सर अगर वो ए और बी जीरो नहीं तो फिर वो इज इक्वल टू जीरो कैसे आ गई? अरे वो साइन थीटा जीरो हो गया ना, अगर साइन थीटा जीरो हो तो ये जीरो हो, तो टोटल चीज जीरो हो गई, ये पूरी चीज ठीक है सर। पूरा जीरो चला गया। ठीक है सर। ठीक। साइन थीटा को जीरो कर दिया ना हमने, ठीक है। यस सर। चलो, अब जैसे हमने, ठीक, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया था आई कैप जे कैप के कैप का आपस में, खुद के साथ और आपस में, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आई वेक्टर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये, ठीक है, आई थिंक सेकेंड ईयर, आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप एंड आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। अब इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड अपना एक्स वाई जेड लेके जाना होगा। ये एक्स यानी कि इधर आएगा आई कैप, ये वाई यानी कि इधर आएगा जे कैप, ये के यानी कि इधर आएगा के कैप, ये जेड एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो आई कैप के जे कैप के कैप, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, अब अगर मेरे को आई क्रॉस आई करना है, तो यार आई वेक्टर और आई वेक्टर तो कोलिनियर होते हैं, राइट। अगर कोलिनियर या पैरेलल हैं तो जीरो जाएगा,
क्या जाएगा, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 साइन ऑफ 0 डिग्री इनटू एन कैप, राइट। लेकिन क्या हो जाएगा ये चीज, अब यही 0 है तो ओवरऑल 0 चला जाएगा, यानी कि ये 0 वेक्टर आ गया। तो आई कैप क्रॉस आई कैप जो है वो 0 वेक्टर होगा। ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप वो भी 0 आ जाएगा, के कैप क्रॉस के कैप वो भी 0 आ जाएगा। क्यों आया 0? क्योंकि कोलिनियर है। जस्ट अभी हमने ये चीज प्रूव की कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे, नॉन जीरो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हुए, राइट, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, वही चीज इधर लगी। लेकिन अब आई और जे की बात की जाए, ये तो कोलिनियर नहीं है। आई जे का मतलब अब आई कैप क्रॉस जे कैप करना है। अब आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है, तो इस तरफ हम पॉइंट करेंगे ऐसे, राइट। मुट्ठी बंद करने के लिए जे की तरफ ऐसे जाएंगे, राइट। तो ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो जेड एक्सिस के ऊपर आने वाला यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि वो होगा के कैप। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आई कैप क्रॉस के कैप कैसे निकालेंगे। आई कैप क्रॉस के कैप, राइट, ये निकलेगा ए कैप सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की क्या डेफिनेशन थी, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप, राइट। तो सबसे पहले पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, फिर दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1 इनटू साइन थीटा आएगा, राइट। तो साइन ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप करना, तो आई और जे के बीच में एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, तो साइन 90 डिग्री इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, आई क्रॉस जे की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर। अब देखो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, तो इस वाली डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, यानी कि इधर आएगा के कैप। अब एन कैप की जगह इधर के कैप आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर ये के कैप फिर वाला दोबारा बताना है। के कैप, अच्छा ये चीज पता चली कि अगर ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी जेड एक्सिस वाली, ये आएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये चीज पता चली, अच्छा, ऊपर को आएगी। ऊपर को आएगी, राइट। अब ऊपर की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा, राइट, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, हाँ या ना, यस सर। राइट। तो ऊपर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप, यस सर। राइट। तो के कैप जो होगा, के कैप विल एक्ट एज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप। ये चीज समझ में आई? हाँ जी भाई हिमांशु, ये चीज यस सर। पक्का यस सोच सर। लो, डाउट है तो बोल दो। हिमांशु सर मेरे को नहीं आई क्या चीज नहीं समझा? सर, ये क्या कैसे किया आपने आई और जे का? देख एक बात बता, कोई भी दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या जाएगा, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यस सर। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहा, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, ए। आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, कैप का मैग्नीट्यूड अच्छा, वन वन। ये 1 आ गया, ठीक। दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, आई और जे के बीच में, 90। तो साइन 90 डिग्री, साइन थीटा, ठीक है। अब बचा एन कैप, एन कैप क्या होता है, सर यूनिट वेक्टर। जो राइट हैंड रूल से जो डायरेक्शन आती है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ठीक है। राइट हैंड थंब ठीक, जो डायरेक्शन आती है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, बात समझा। वो ऊपर हो गया के। तो आई और जे के अकॉर्डिंगली अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो वो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी केवल जेड एक्सिस वाली। अब जेड एक्सिस के ऊपर यस सर। तो उसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, प्लस के कैप, हाँ या ना। यस सर। यहाँ पे एन वेक्टर की जगह लिखा के कैप। आई होप ये चीज अब क्लियर है, यस सर। पक्का। अभी भी किसी को और कोई डाउट है यस सर। तो दोबारा बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं। कुशाग्र क्लियर हो रहा है भाई? नेहल, सभी, सान्या, Yes, sir. ठीक, आम्या, अमीशा, आदित्य क्लियर है अभी तक, कृतेश क्लियर है सर। ठीक, मनमीत भाई क्लियर हो रहा है, पीयूष, यस सर। प्रियल, यस सर क्लियर। Yes, sir, clear. ठीक है, रुद्राक्ष, रूपल, संभव, Yes, sir. यस सर। बॉय, यस सर क्लियर अभी। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, ठीक है।
तो क्या चीज बन गई, साइन 90 भी 1 होता है, तो 1 1 1, तो सिर्फ बचा के कैप, यानी कि आई कैप क्रॉस जे कैप करूंगा तो वो सिर्फ आएगा के कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सॉरी, आई कैप क्रॉस जे कैप करूंगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो वो आ जाएगा के कैप। अब ऐसे आई कैप क्रॉस के कैप करना है, राइट। तो आई कैप क्रॉस के कैप जो होगा वो आ जाएगा 1 डॉट 1 डॉट, तो देखो आई कैप जे कैप के कैप, राइट, एक्स वाई जेड, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इधर भी साइन 90 डिग्री आ जाएगा, राइट। अब आई क्रॉस के करना है, अब आई क्रॉस के कैसे आएगा, ठीक है, आई क्रॉस के कैसे आएगा, हम रखेंगे ऐसे, ये थंब ऐसे, हॉरिजॉन्टल हाथ रखेंगे, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो इसको के की तरफ अब रोल करेंगे, तो ऐसे करके रोल करेंगे ऊपर की तरफ, मुट्ठी बंद करेंगे, तो डायरेक्शन इस तरफ जाएगी हमारी, राइट। इस तरफ का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है जे कैप, तो उसका उल्टी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। इसमें प्रॉब्लम आई है प्यांशु, तो बताओ, रमांशु, प्यांशु, क्लियर है सर। रमांशु भाई क्लियर हुआ, रमांशु क्लियर है, चलो, तो ये क्या जा रहा है, 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट माइनस जे कैप, तो बेसिकली माइनस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या आ रहा है, माइनस जे कैप, ठीक है। अच्छा देखो, आई का आई के साथ जीरो वेक्टर चला गया, आई का जे के साथ के चला गया, आई का के के साथ माइनस जे चला गया, ठीक है। अब जे का, यस सर। ठीक भाई, तो जे का आई के साथ करना है, जे का जे के साथ, जे का के साथ, ठीक है। तो जे वेक्टर क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। अच्छा ठीक, जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, तो ये तो हमें मालूम है जीरो कैप, जीरो वेक्टर जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है। अब जे क्रॉस आई क्या आएगा, देखो आई कैप जे कैप के कैप, राइट। अब यहां से यहां की तरफ जाएंगे तो पहले ऊपर की तरफ आ रहा था, अगर आई से जे जा रहे थे, अब जे से आई की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि अब आएगा यूनिट वेक्टर माइनस के कैप, तो 1 डॉट साइन 90 डिग्री, एंड साथ में आ जाएगा माइनस के कैप, ओवरऑल बन जाएगा माइनस के कैप। अब एक चीज ना ऑब्जर्व करना ध्यान से, हमने अभी ऊपर किया था आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या आ रहा था, के कैप, जे क्रॉस ए क्या आ रहा है, माइनस के कैप। अब पता क्यों हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो क्या है, ए, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, राइट। अच्छा अब देखो, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो यहां से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाएगी, जो इन दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा, ये रहेगा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऐसे एग्जैक्टली नीचे वाली डायरेक्शन की आ जाएगी तुम्हारी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रहेंगे, राइट। यानी कि ऊपर की तरफ अगर एन कैप है तो नीचे की तरफ माइनस एन कैप आ जाएगा, तो ये ए वेक्टर, सॉरी, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या चला जाएगा, दैट इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, राइट, इंटू माइनस एन कैप। तो कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि जो आई क्रॉस जे ऊपर आ रहा था, राइट, के कैप, और यहां पे क्या आ रहा है, एग्जैक्टली उसका नेगेटिव माइनस के कैप। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, सर हाँ जी, सर वो एक बार हाथ वाली डायरेक्शन कैसे निकाल रहे बताओ, समझ नहीं आ रहा वो तो। कौन से किस केस का बताऊं, सर बता। ये अभी जो लास्ट की है हमने। अच्छा मैं आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई दोनों का बताता हूँ, ठीक है, ठीक। यस सर। सर वो पता नहीं लग रहा कहाँ से कहाँ मुंह मैं पर। दोबारा बता देता हूँ, देखो जरा, आई होप क्लियर हुआ अभी, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्या चीज है, ठीक, ध्यान से देखना। अब ये पूरा फिल कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज फिल कर रहे हैं, तो ये चीज फिल करने का मतलब ये है कि अब देखो जरा, ये नीचे दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा टेबल बना रहे हैं, आई क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे,
एंड जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस जे, के क्रॉस के। ठीक है, क्या चीज जाएगी? अब ये नो के नो पता चल जाएंगे हमें क्या चीज जाएगी। ये जाएगा 0 वेक्टर, ये जाएगा 0 वेक्टर, ये जाएगा 0 वेक्टर। ठीक है, ये तीनों 0 0 0। अब आई क्रॉस जे क्या था? के, तो जे क्रॉस आई जो होगा यानी कि ये एग्जैक्टली उसका उल्टा आ जाएगा, तो माइनस के। ठीक है, आई क्रॉस के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वापस से सोचो, आई क्रॉस के जाएगा, आई क्रॉस के जाएगा माइनस जे। ठीक है, ये कैसे? ध्यान से देखो अगेन, आई कैप जे कैप के कैप। अब आई क्रॉस के करना है तो इस तरीके से ऐसे पॉइंट करेंगे, ऐसे अंगूठा रहेगा एंड ऐसे सारी उंगलियां रहेंगी। अब ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे के की तरफ, तो ये इस तरफ जाएगा, दैट इज माइनस जे की तरफ जाएगा। एंड एग्जैक्टली इसका उल्टा जो होगा इसी का नेगेटिव आ जाएगा, तो दैट इज ये आ जाएगा जे कैप। ठीक है, अब करना है हमें जे क्रॉस के, तो जे की तरफ पॉइंट किया हमने, ठीक, ये आ जाएगा ऐसे, मुट्ठी के की तरफ बंद की तो इस तरफ पॉइंट हो रहा है, तो दैट इज आई कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा हमारा बन के आ गया। ठीक है, अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, आई होप ये सारी की सारी चीजें अभी क्लियर है, राइट? अच्छा, अब देखो जरा, ठीक है, ये सारी चीज तो हो गई। अब अगर मेरे को ये मिल जाए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, चलो P1 ले लो, प्लस C1 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे? अब मैं ये नहीं करूंगा कि इसको तीनों के साथ क्रॉस करूंगा, फिर इसको तीनों के साथ क्रॉस करूंगा, फिर इसको तीनों के साथ क्रॉस करूंगा, नहीं, वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट है, नॉन मेडिकल में ऑलरेडी बच्चों ने देख रखा है, ये 11th के स्टार्टिंग में बता दिया जाता है, आई कैप जे कैप के कैप। डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो रखनी है आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो रखनी है जो पहले है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसके तीनों कोफिशिएंट A1 B1 C1। फिर थर्ड रो जो आएगी वो आएगी बाकी तीन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा A2 B2 C2, A2 B2 C2। अब ये क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसका आंसर आएगा आई कैप इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस जे कैप इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A1 C2 माइनस C1 प्लस के कैप इंटू, ठीक, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो A1 B2 माइनस B1 A2। तो ये जो पूरी चीज आएगी, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखना, काफी चीजें पता चलेंगी तुम्हें। ठीक है, लेट से आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप का क्रॉस करना है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप के साथ, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? आई कैप जे कैप के कैप 1 2 माइनस 1, इधर 3 2 1। ठीक है, ये चीज आनी चाहिए। अब देखो जरा क्या आएगा, आई कैप इंटू दिस 2 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2, माइनस जे कैप इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 प्लस के कैप इंटू 2 माइनस 3 टू द 6, तो क्या आ जाएगा 4 आई कैप प्लस माइनस ये 4 इंटू माइनस, तो माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो ये जो डायरेक्शन आई, ये आएगा फाइनल इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ये आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो, अब ना थोड़ी सी चीजों बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी तक हमने जैसे डॉट प्रोडक्ट था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, तो दो तरीकों से निकालना सीखा था। एक तो ये चीज, दूसरा आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ डॉट करते थे, राइट, बाकी सब जीरो हो जाता था। तो दो तरीके से, ऐसे ही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे? अगर हमें ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है आई जे के की फॉर्म में,
तो हम करेंगे ये वाला मेथड, ठीक। एंड अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, उन दोनों के बीच में आने वाला एंगल पता है एंड उन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पता है, तो हम करेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा इनटू n कैप, राइट, ये चीज करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि जो आई जे के का क्रॉस करके आया वो यही चीज आएगी, राइट, यानी कि आई जे का क्रॉस करके जो आया दोनों वेक्टर्स का, वो एक ऐसा वेक्टर देगा, ठीक, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक, ये दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर आया है, ठीक, दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस बोथ, ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा। लेट्स प्रूफ कैसे करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो दोनों का डॉट किया, तो दोनों का डॉट करके क्या आ रहा है, देखो आई का आई के साथ तो क्या आ गया 4, जे का जे के साथ क्या आ गया -4 टू द 8, के का के साथ तो -1 इंटू -4 +4, तो देखो अपने आप 0 चला गया, राइट। अब इसका इसके साथ 3 इंटू 4 12, 2 इंटू -2 -4 -8, 1 इंटू -4 तो देखो अपने आप 0 आ गया, यस। सो इन दोनों का जो क्रॉस करके हमें फाइनल वेक्टर मिल रहा है, राइट, इन दोनों का क्रॉस करके जो फाइनल वेक्टर ये वाला हमें मिला, यस, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें जो वेक्टर मिला वो दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर मिला। तो अगर कोई मेरे को पूछे फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ हाँ जी, अगर कोई मेरे को पूछे फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, तो कैसे करेंगे, हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने से मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर, और उस परपेंडिकुलर वेक्टर का फिर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इन दोनों का क्रॉस करके क्या चीज आ रही है, i + 2j - k कैप क्रॉस विथ 3i कैप + 2j कैप + k कैप दैट इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप 1 2 -1 3 2 1 का डिटरमिनेंट, और उसका क्या आ रहा था i कैप इंटू, आई थिंक ये हमें अभी निकाला 4i कैप -8 आ रहा था, राइट, -4 j कैप -4 k कैप आ रहा है, राइट। तो ये वेक्टर हमें मिल रहा है। अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज 4 का डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो √48, तो √48 क्या आ जाएगा 4√3, तो 4i कैप -4 j कैप -4 k कैप डिवाइडेड बाय 4√3, और 4 4 4 4 कटा, तो i कैप -j कैप -k कैप डिवाइडेड बाय √3, ये मिला मेरे को यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर। इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। सर हाँ जी, सर हमने ये फाइंड करना था कि इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है। नहीं 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 नहीं, एक ये वेक्टर दे रखा है, एक ये वेक्टर दे रखा है। अब एक ऐसा वेक्टर निकालना था जो दोनों के परपेंडिकुलर है, बात समझा? यस सर। तो वो कौन सा होगा, राइट, वो होगा ये वाला वेक्टर जो इधर भी 90 डिग्री बना रहा है, इधर भी 90 डिग्री बना रहा है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, बात समझा? तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर निकालना है वो क्या होगा, वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, बात समझा? यस सर। नीचे वाला दोनों हो सकते हैं ना, एक नीचे भी परपेंडिकुलर आता है, एक ऊपर भी आता है। देख, अगर मैंने नोटबुक के पेन को लिया, पेन को वर्टिकली अपवर्ड रखा है ऐसे नोटबुक के, राइट, तो वो क्या जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर, ऐसे एक नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखो जरा, ठीक 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 है। तो अगर वो यहीं पे पूछे कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालूंगा, वो आ गया जी। अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक वेक्टर मिल जाएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर है और उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 5, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की और भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अभी जस्ट हमने बिल्कुल बेसिक पार्ट किया है, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज के लिए डन करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थैंक यू।